ही गाइस, आज हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एथलेटिक्स मीट की। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। उससे पहले हम देखेंगे कि एथलेटिक वर्ड जो वो ग्रीक वर्ड लिए गया है जिसका मतलब है एथलॉस और जिसका मतलब होता है कंटेस्ट और या ट्रायल। तो एथलेटिक वर्ड ग्रीक वर्ड का एथलॉस जिसका मतलब है कंटेस्ट और ट्रायल। तो अब हम देखेंगे कि एथलेटिक का मतलब क्या होता है। एथलेटिक मीट अ मीटिंग at which a number of athletic contests are held. Athletics is a group of sporting event that involve competitive running, jumping, throwing and walking, जिसमें ये सारी चीज़ों को जो वो इन्वॉल्व किया जाता है उसको बोलते हैं एथलेटिक मीट। यानी कि जब स्कूल्स में कंपटीशन होते हैं, फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल, बैडमिंटन या फिर खो खो, जितने भी हम कंपिटिटिव जो गेम्स है वो ले लें, टूर्नामेंट्स ले लें, तो उसके लिए हमें ग्राउंड, ट्रैक और फील्ड की ज़रूरत पड़ती है। उन सबको जो अरेंज किया जाता है उसमें जो एथलेटिक मीट आता है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी नीड और इंपॉर्टेंस क्या है एथलेटिक मीट की। तो एथलेटिक मीट की नीड और इंपॉर्टेंस होती है कि स्टूडेंट्स कैन स्टे हेल्दी, स्टूडेंट्स जो हेल्दी रहते हैं, सोशली डेवलप होते हैं, लीडरशिप स्किल्स आती है उनमें, लर्न डिसिप्लिन सीखते हैं, वो ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है और कोऑपरेशन की भावना होती है, टीम वर्क होता है। नेक्स्ट इज आता है बेटर इन एकेडमिक कोर्सेज में बेटर होते हैं वो, पॉजिटिव माइंडसेट आता है, फिटनेस होती है गुड, टाइम मैनेजमेंट, इमोशनली फिट होते हैं वो। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं हम इसका, जो हमने हमारा जो मेन टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एथलेटिक मीट की, अब हम बात करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, प्री मीट वर्क, ड्यूरिंग मीट वर्क और पोस्ट मीट वर्क। तो 3 हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्री मीट वर्क यानी कि जो पहले किया जाता है। बट उससे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइल प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड एथलेटिक मीट्स सच एज अ सूटेबल मंथ और डेट चाहिए होती है हमें, अच्छे से कोई मंथ और डेट निकालनी पड़ती है ताकि हम अपने जो है गेम्स को शुरू करवा सकें। रिफ्रेशमेंट मेन्यू चाहिए होता है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन पता होने चाहिए हमें, सिलेक्शन ऑफ एथलेटिक इवेंट जो सिलेक्ट वो करने पड़ेंगे, हम सिलेक्ट करने पड़ेंगे, चीफ गेस्ट कौन होगा वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं वो हमें देखना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ ग्रुप फॉर मार्च पास के लिए जो ग्रुप्स होंगे वो देखने पड़ेंगे हमें, और फाइनेंस अवेलेबिलिटी यानी कि फाइनेंस हमारा कितना लगेगा एथलेटिक्स को करवाने के लिए वो हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं हम प्री मीट वर्क की। तो प्री मीट वर्क क्या होता है, यानी कि एथलेटिक्स मीट को हम जो स्पोर्ट्स मीट भी कहते हैं, यानी कि जो सबसे पहले काम किया जाता है। तो एक मैंने एक पिरामिड से बनाए हैं जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि प्री मीट वर्क में क्या क्या होते हैं। तो जब हम पहले तैयारी करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले। अब हमने जो एथलेटिक जो है वो प्लान करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे जो प्रेसिडेंट, चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट को हम सिलेक्ट करेंगे कौन होगा, चेयरमैन को बताएंगे और हमें एडवर्टीजमेंट भी करनी पड़ेगी, हमें कमेटी बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कमेटी फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन, एक मेंटेनिंग डिसिप्लिन के लिए हमें कमेटी बनानी पड़ेगी, कमेटी प्रोग्राम जो हमें बनाना पड़ेगा, रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट जिसकी हमने पहले ही बात की कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट हमें जो वो तैयार करना पड़ेगा। फिर है परचेज ऑफ ट्रॉफीज एंड अवार्ड्स, यानी कि हमें जो ट्रॉफीज हैं और जो अवार्ड्स उनको जो खरीदना पड़ेगा। कमेटी फॉर डेकोरेशन के लिए भी कमेटी बनानी पड़ेगी, कमेटी फॉर रिसेप्शन के लिए कमेटी बनानी पड़ेगी, सीटिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट करने पड़ेंगे तैयार, कमेटी फॉर पब्लिसिटी के लिए भी कमेटी तैयार करनी पड़ेगी। तो प्री मीट वर्क में ये सब कुछ किया जाता है, यानी कि हमने क्या काम करना है, ये सब के रिगार्डिंग हमें जो है एक प्लान बनाना पड़ता है। तो आप याद रखिएगा, यानी कि प्री मीट वर्क में हम जो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, हम जो कमेटीज़ बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग मीट वर्क। तो ड्यूरिंग मीट वर्क में क्या आता है, इसको जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, ओपनिंग सेरेमनी, विक्ट्री सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी। तो ड्यूरिंग मीट यानी कि ड्यूरिंग मीट का क्या मतलब हो, यानी कि इसमें तो हमने क्या किया, प्री मीट में हमने जो भी हमारा वर्क था वो हमने उसके रिगार्डिंग हमने हर वर्क के रिगार्डिंग हमने एक कमेटी बना ली। तो ड्यूरिंग मीट में क्या होता है कि अब हम गेम्स जो स्टार्ट हो गई हैं, तो जब गेम्स स्टार्ट हो जाती हैं तो हमें असेंबल करने पड़ते हैं एथलेटिक्स को, और मार्च पास करवाना पड़ता है, चीफ गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, और भी हमें जो वो ज्योति जलानी पड़ती है, बहुत सारी जो भी हमारा जो काम है वो हमें ड्यूरिंग मीट में करना पड़ता है। तो इसके रिगार्डिंग इसको हम डिटेल में देखेंगे। ओपनिंग सेरेमनी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे हमें जो असेंबली करवानी पड़ती है, अराइवल ऑफ चीफ गेस्ट जो जब आ जाते हैं, इसमें ओपनिंग सेरेमनी में चीफ गेस्ट आते हैं, फिर उनके लिए हमें वेलकम स्पीच तैयार करनी पड़ती है, मार्च पास ऑफ द टीम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है, टीम मार्च इन एंड असेंबल इन एरेना होता है, वेलकम स्पीच जो तैयार की जाती है बाय द प्रेसिडेंट और या फिर चेयरमैन, फिर प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट द चीफ गेस्ट टू डिक्लेयर द मीट ओपन, फिर जो परमिशन ली जाती है कि हम जो है वो मीट मतलब हम जो वो स्टार्ट करें अपना प्रोग्राम, फिर फ्लैग होस्टिंग होती है, फिर ऑथ टेकिंग बाय लोकल कैप्टन, ठीक है। तो विक्ट्री सेरेमनी में क्या होता है, विक्ट्री सेरेमनी में होता है यानी कि इसमें द विक्ट्री सेरेमनी ऑफ द इवेंट शुड बी डन एट रेगुलर इंटरवल एंड अनाउंसर अनाउंस करता है विनर्स को, सूटेबल म्यूजिक जो है वो बजाया जाता है, इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पोजीशन बताई जाती है इसके नाम से पता चलता है विक्ट्री सेरेमनी। उसके बाद थर्ड आता है क्लोजिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी में क्या होता है कि असेंबली ऑफ द टीम आउटसाइड एरिया, अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट आ जाता है इसमें दोबारा फिर चीफ गेस्ट के द्वारा फिर से वेलकम किया जाता है, फिर चीफ गेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ मीट या फिर जो कंपटीशन रिपोर्ट जो होती है उसको जो वो प्रेजेंट करते हैं, और फिर डिक्लेरेशन की जाती है कि मीट जो है वो क्लोज हो गई है, फिर फ्लैग जो हैंड ओवर कर दी जाती है टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर को, जो फ्लैग जो हैंड ओवर कर दी जाती है ताकि वो अपना अगला जो इवेंट है उसको जो ऑर्गेनाइज कर सके। फिर गेट टुगेदर विद रिफ्रेशमेंट, तो गेट टुगेदर होता है रिफ्रेशमेंट के लिए।
तो उसके बाद थर्ड में आता है पोस्ट मीट वर्क। तो पोस्ट मीट वर्क जो है उसमें आता है कि एंड में, क्योंकि हमने पहले की कि प्री मीट वर्क जिसमें जो स्टार्टिंग की सारी कमेटीज बनाई जाती हैं, और ड्यूरिंग मीट वर्क जिसमें ड्यूरिंग में क्या होता है कि जितने हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन हो रहे होते हैं जिसको हमने किया ओपनिंग और विक्टोरी और क्लोजिंग सेरेमनी में देखा हमने, और लास्ट में आता है पोस्ट मीट वर्क जिसमें एंड में क्या किया जाता है कि जो भी कोचेस होते हैं, जो कैप्टन होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनके पास जो फाइनल रिजल्ट जो वो हैंड ओवर कर दिया जाता है। जो फाइनल रिपोर्ट होती है वो डिटेल में प्रिपेयर की जाती है और उसको सबमिट टू दी एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ के पास जो सबमिट करवा दिया जाता है। और जो भी बोरो इक्विपमेंट होते हैं एक्सेट्रा शुड बी रिटर्न इन टाइम। वो सारे इक्विपमेंट जो भी बोरो किए गए होते हैं स्कूल ने, वो या फिर जो टूर्नामेंट कमेटीज़ होते हैं वो जिनको वापस कर देती हैं टाइमली। द लेटर ऑफ थैंक्स एंड अप्रिसिएशन शुड बी सेंट टू ऑल द ऑफिशियल ऑर्गेनाइजर एंड रिलेटेड एजेंसी हु हैव हेल्प्ड इन द सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ द कंपटीशन। यानी कि उन सभी को थैंक्स का लेटर भेजा जाता है जिन्होंने भी एथलेटिक इवेंट को शुरू करने में और उसको पूरा अच्छे से रन करने में हेल्प की गई होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ जो टाइमली मिलती रहे।